हम इसमें देखेंगे कि मूल अधिकारों के बारे में पहले राज्य की परिभाषा है और इसमें दो शब्द आते हैं, लॉज और लॉ इन्फोर्समेंट। कि संविधान के अनुच्छेद 13 वन में ये कहा है कि ऐसी जो 13 वन में क्या है कि ऐसी जो विधियां लॉ इन्फोर्स जो पहले से लागू थी उसी मात्रा में सुन्न होगी जिस मात्रा में मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। दूसरा क्या था कि राज्य ऐसा कोई विधि लॉ नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो। यदि बनाता है तो वो शून्य मानी जाएगी। तो उसमें दो शब्द आते हैं, लॉज और लॉ इन्फोर्स। तो लॉज से क्या तात्पर्य है? एनी ऑर्डर, कोई ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, रूल, कानून, बायला, उपकानून, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, रीति रिवाज। अर्थात किसी भी प्रकार से लॉ का इसमें व्यापक अर्थ किया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार से उसको मतलब मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकेगा, तो वो लॉज है। एक है प्रवर्त विधि, लॉ इन फोर्स। ऐसी विधियां जो लागू हो पहले से, कि संविधान के लागू होने के समय मतलब संविधान के प्रारंभ में से पूर्व बनाई गई विधि जिसे निरसित नहीं किया गया हो, रद्द रिपील्ड नहीं किया गया हो, चाहे वो लागू नहीं हो, पर ऐसी सभी विधियां शून्य मानी जाएगी जो जो इनका हनन करते हो। पर आर्टिकल 13 के 4 में लिखा है, पार्लियामेंट के द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधन इस पर लागू नहीं होते। अर्थात संसद तो संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों पर कुछ युक्तियुक्त सीमा लगा सकती है, बंधन लगा सकती है, पर ऐसे कोई अदरवाइज कोई कानून आदि से ये मूल अधिकार सीमित नहीं होंगे। इसको हम पुनः एक बार समराइज देख लेते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये किस में है? पार्ट 3 में है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी है, क्योंकि बार बार राज्य का आएगा। तो राज्य में क्या है? केंद्र सरकार, विधायिका, राज्य सरकार, राज्य की विधायिका, सभी प्रकार की अथॉरिटी शामिल है। और आर्टिकल 13 में क्या है? जो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण जो उसके अनुकूल नहीं हो या अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वो सब शून्य मानी जाएंगी। तो इसमें एक तो बताया है, आर्टिकल 13 वन में लिखा है कि ऐसी विधियां लॉ इन्फोर्स जो विधियां जो पहले से लागू थी वो उसी मात्रा तक शून्य मानी जाएंगी जो मूल अधिकारों का हनन करती हो। दूसरा, राज्य जैसा कोई लॉ, कानून, विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो। अनुच्छेद 13(3) में ये लिखा है कि विधि से तात्पर्य, लॉ से तात्पर्य क्या है? कोई ऑर्डर, कोई ऑर्डिनेंस, कोई रूल, कोई नोटिफिकेशन या कस्टम्स, वो सब रूल उसमें आएंगे, किसमें? लॉ में आएंगे। प्रवर्त विधि, लॉ इन्फोर्समेंट, भारत की मतलब प्रवर्त विधि का मतलब क्या है? ऐसी जो भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व किसी विधानमंडल के द्वारा पहले से कानून बना दिया गया हो, चाहे वो लागू नहीं हो, पर उसे निरसित नहीं किया गया हो, रिपेल्ड, यदि उसे रद्द नहीं किया गया हो, भारत के संविधान के लागू पूर्व होने से कोई विधि हो, वो भी मूल अधिकारों का लॉ इन्फोर्स के तहत में मूल अधिकारों को सीमित नहीं करेगी। पर अनुच्छेद 13(4) में ये कहा गया है, फिर इस अनुच्छेद की कोई बात है भाई, राज्य को लॉ से और लॉ इन्फोर्स से ये तो निश्चित कर दिया है कि इसको मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जाएगा। पर अनुच्छेद 13(4) में इस बात को लिखा है कि अनुच्छेद 368 के तहत में किए गए संविधान संशोधनों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत में किसी प्रकार के संविधान संशोधन लाके इन अधिकारों को सीमित कर सकती है, उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। वैसे हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि पार्लियामेंट किस किस आधार पर लगा सकती है, न्यायालय का ये जुडिकल रिव्यू का विषय है कि नहीं है, इन मामलों को हम आगे जाके देखेंगे। अभी तो हमको ये देखना है कि पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में लॉ और लॉ इन्फोर्स की परिभाषा है, और 13(13)(4) में
368 संबंधी प्रावधानों का